दिलों पे आएगा। अदना यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबा शलोम, हालेलुया। हम सीख रहे हैं यहोवा का निशान और हैवान का निशान, यानी मार्क ऑफ द बीस्ट और मार्क ऑफ द यहोवा, हालेलुया। हमने पिछली दफा ये मौजू शुरू किया था कि यहोवा का निशान जो है वो कौन सा है। तो हमने ये तौरात से और अहद अतीक से ये देखना शुरू किया था कि खुदावंद ने अपने कौन से निशान रखे हुए हैं जो कि एक ईमानदार की जिंदगी में होना लाजमी है, हालेलुया। उसमें मैंने खतना, तौरेत और ईदें और भी बहुत सारे निशान बताए थे। वो हमने सरसरी सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन आज हम एक ऐसी तरतीब अख्तियार करेंगे जिसमें हम सबसे पहले खतने को देखेंगे, अगले शबात हम तौरेत को देखेंगे और उससे अगले शबात हम ईदों को देखेंगे और फिर खास तौर पर शबात को देखेंगे, हालेलुया। तो आज हम खतने से शुरू करेंगे। बारूक हाशिम, अच्छा, ईमानदारों को आप देख लें कि ईमानदारों को हैवान के अदद के बारे में किताबों का अंबार मिलेगा, किताबों का अंबार मिलेगा। चर्चेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर हैवान के बारे में बताया जाता है। आप गूगल खोल लें, यूट्यूब खोल लें और 666 जो है उसको सर्च करें तो आपको एक ढेर मिलता है। ऐसा ही है जी कि ये जी फलाना 666 है, फलाना 666 है, उसके अदद पर बहुत ज्यादा बात की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहोवा पाक खुदा के जो निशान है, जो उसके नाम का निशान है या मोहर है, उसको बिल्कुल भी कलीसिया के अंदर मुतारफ नहीं कराया गया और ना उसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल से बताया गया और समझाया गया। लाजम है कि हैवान के अदद को समझने से पहले हम यहोवा पाक खुदा के निशान को या उस मोहर को सीखें, समझें और हमें ये पता हो कि यहोवा पाक खुदा का निशान क्या है, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अबलीस है वो खुदा की कॉपी करता है। वो खुदा की क्या करता है? उसने हमेशा कॉपी की है, उसने बहुत सारे कामों की कॉपी की है। और बाइबल में पौलुस रसूल कहता है कि जो शैतानी फरिश्ते हैं वो भी क्या करते हैं जी, अपने आप को नूरानी फरिश्तों का हम शक्ल बना लेते हैं, ठीक है जी। तो वो कॉपी करता है और वो कॉपी करके अपने सारे निज़ाम को दुनिया के अंदर जो है वो फैला रहा है। हमें जरूरत है कि हम यहोवा पाक खुदा के निज़ाम को समझें और उसके निशान को समझें और ये जानें कि उसकी मोहर क्या है, हालेलुया। मत्ती की इंजील अगर आप उसका 6 बाब आयत नंबर 24 देखें तो यहाँ कुछ यूं लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से बिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। याद रहे कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये कहते हों कि हम दोनों निजाम लेकर साथ चलें, ठीक है जी, यानी दुनिया को भी साथ लेकर चलें, जो दुनिया ने मुकर्रर किया हुआ, जो दुनिया ने यानी जो हैवान ने मुकर्रर किया हुआ वो भी लेकर चलें और जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ वो भी लेकर चलें। तो ऐसा नामुमकिन है, ठीक है जी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस तरह की सारी चीजों से जो है वो इज्तिनाम बरतने के लिए कहती है, मना करती है कि आप 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। और यकूब रसूल भी कहता है कि क्या चश्मा का एक ही मुंह मीठा और खारा पानी निकालता है? एक ही खेत में 2 तरह का बीज बोना भी गैर शरई है, ठीक है जी। अहबार की किताब उसके 19 बाब की आयत नंबर 19 में भी लिखा है, तुम मेरी शरीयतों को मानना, तुम अपने चपायों को गैर जिनस से भरवाने ना देना और अपने खेत में 2 किस्म के बीज एक साथ ना बोना और ना तुझ पर 2 किस्म के मिले जुले तार का कपड़ा हो। लिहाजा खुदा ने ये बात जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर समझाई है कि 2 मालिकों की खिदमत या 2 तरह का पहलू जो है वो आप इख्तियार नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पिछली दफा भी इस पर जो है जोर दिया था कि एलिया ने कहा कि तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे, एक ख्याल इख्तियार कर लो, या तो बुत परस्ती और या फिर खुदा को। इसी तरह हैवान का निजाम है और खुदा का निजाम है। खुदा का निजाम क्या है, आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। बेसिकली तो हमने पिछली दफा ही शुरू कर दिया है, उसका बड़ी डिटेल से हमने बताया है, लेकिन इसकी मजीद डीप में जाएंगे और आप सबको बताएंगे कि वो कौन कौन से निशान और कितने जरूरी हैं। अगर वो किसी की जिंदगी में नहीं है, अगर वो सारे निशान किसी की जिंदगी में नहीं है
तो ये कन्फर्म और पक्की बात है कि वो बंदा हैवान के इख्तियार में है। वो 666 के निजाम के तहत अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। ढोलकी पीटने से, चिमटा पीटने से, तालियां बजा बजा कर, जोर जोर से गाने से कोई शख्स खुदा की बादशाही का फर्जंद नहीं बन जाता। हर एतवार चर्च जाने से कोई शख्स खुदा की बादशाही का फर्जंद नहीं बन जाता। कोई भी शख्स अपने आप को मसीही कहलाने से या कोई भी अपना नाम बूटा मसीह, शीदा मसीह, मीदा मसीह रखने से आसमान की बादशाही का फर्जंद नहीं बनता, बल्कि खुदा की बादशाही का फर्जंद वही है जिसकी जिंदगी में या जिसके बदन पर या जिसके लाइफ के अंदर यहोवा पाक खुदा के निशान या मोहर हो। हालेलुया। अगर वो नहीं है तो वो शख्स हरगज भी खुदा की बादशाही का फर्जंद नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, फरेब दे रहा है, और ऐसे फरेब से ऐसे शख्स को जल्दी निकलना चाहिए। ये आप लोगों ने जब मौजूद सुन लेना है तो उसके बाद तय कर लेना है और अपने आप को जांच लेना है। जितने लोग भी मुझे YouTube पर भी सुन रहे हैं या Facebook पर सुन रहे हैं, वो सारे इस बात को नोट कर लें कि अगर जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये चीजें अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप पक्के हैवान के इख्तियार में। हैवान का अदद क्या है, क्या नहीं है, ये सारी बहस एक तरफ, लेकिन ये पक्की बात है कि ऐसा शख्स जो है हैवान के इख्तियार में है, वो मुखालफे मसीह के कंट्रोल में है, वो आजाद नहीं है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, खतना यहोवा खुदा के अहद का और यहोवा खुदा के नाम का अददी निशान है। गौर से सुन लें, फिर से सुन लें। खतना यहोवा खुदा के अहद और यहोवा खुदा के नाम का, किसका? नाम का। खतना उसके अहद और उसके नाम का निशान या स्टैंप है या मोहर है। वो कैसे? चलो इसको स्टडी करते हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना ठीक 8वें दिन होता है। उसका खतना कौन से दिन होता है? ठीक 8वें दिन होता है। जो लोग इब्रानी को जानते हैं या जो लोग बिब्लिकल स्टडी करते हैं वो सब जानते हैं कि बाइबल को पढ़ने का तरीका एक नहीं है। बाइबल को पढ़ने के तरीके असल में 3 से 4 हैं। एक है न्यूमरोलॉजी, एक तरीका है जिसमें बाइबल को डिकोड किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में बाइबल को पढ़ा जाता है क्योंकि खुदा न्यूमरोलॉजी में क्या करता है? बात करता है। ठीक है जी। एक है इब्रानी के हरूफों की जो तस्वीर है या उनकी जो नंबरिंग है, उससे भी खुदा के पैगाम को जाना जाता है, उससे भी खुदा के पैगाम को जाना जाता है और समझा जाता है। ठीक है जी। और एक है सिंपल सीधा सीधा पढ़ना। ठीक है जी। सो बाइबल को जब हम इब्रानी टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो बाइबल मुझे और आपको यह कहती है कि मुझे इन सारे तरीकों से पढ़ो अगर मेरे सही पैगाम को समझना है। हालेलुया। सो आज हम सादा पढ़ने के साथ साथ एक और तरीके को इख्तियार करेंगे ताकि हम खुदा का डीप पैगाम समझ सकें। बारूक हाशिम, पैदाइश की किताब उसका 17 बाब आयत नंबर 10 से शुरू कर रहा हूं। लिखा है, मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नोरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहां पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में पैदा हो ख्वाह उसे किसी परदेसी से खरीदा हो, जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी अहद होगा। और वो फर्जंदे नूरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा है। इस निशान को अगर खुदा ने किसी में ना पाया तो इलाही हुक्म यह है कि वो शख्स खुदा की कौम नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही इस मौजू को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बता चुका हूं कि जिस किसी की जिंदगी में यह निशान नहीं है वो दरअसल हैवान के इख्तियार में है और खुदा के साथ उसका कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है जी। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है।
बारूक हाशिम। बाइबल का हुक्म है कि बच्चे का खतना लाजमी तौर पर 8वें दिन होना लाजम है। कौन सा दिन तयन किया गया? जब बच्चा पैदा हो तो कितने दिन गिनने? आप सबकी आवाज 8 दिन क्यों खुदा ने जो है वो तयन किए? इसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा, इस पर मैं तकरीबन ये 8वें दिन ही क्यों हुआ, इस पर तकरीबन मैं अगर शुरू करूं तो कम से कम भी 4 से 5 वीडियो तो बनेंगी, कम से कम। ठीक है जी, यानी 1-1 घंटे का सरमन है, पूरी स्टडी है। लेकिन आज सिर्फ मैं एक ही बात आप लोगों को समझाऊंगा जो कि हमारे मौजू के साथ लिंक रखती है। खुदा ने 8वां दिन ही क्यों चुनाव किया? खुदा कह सकता था भाई जैसे बच्चा पैदा हो और उसका क्या कर देना। खुदा यह भी कह सकता था कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसका क्या कर देना, खतना कर देना। खुदा यह भी कह सकता था कि भाई 2-3 महीने ठहर जाना फिर खतना उसका कर देना। खुदा कह सकता था दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन या 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, यह भी कह सकता था। लेकिन यहोवा पाक खुदा ने खास तौर पर यह हुक्म दिया कि जब लड़का तेरे यहां पैदा हो तो उसका खतना कौन से दिन हो? कौन से दिन हो? 8वें दिन। यह बकायदा तौर पर हुक्म दिया गया। खुदा ने बकायदा तौर पर यहां नंबर का तयन किया। किसका तयन किया? और कौन सा नंबर तयन किया? 8। किसका चुनाव किया जी? 8 का। हालेलुया। क्या वजह थी? और साथ में यह भी कह दिया कि यह मेरे अहद का निशान है। कैसे अहद का? अब्दी अहद का निशान, मेरे अब्दी अहद का निशान। और साथ में यह भी कह दिया कि अगर यह निशान किसी में ना पाया गया तो वो मेरी कौम से क्या हो जाएगा? काट दिया जाएगा। यानी वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। आखिर 8वें दिन खतना क्यों लाजमी है? और अगर खतना ना हो तो खुदा ने इतना सख्त क्यों हुक्म दिया कि भाई वो उसकी कौम से ही कट जाएगा? इतना जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो 8 का डिजिट है ये अपने अंदर बहुत बड़ा सीक्रेट रखता है। और ये अगर आप लोगों को समझ आ जाए और सुनने वाले जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हमारी मसीही कलीसिया है उनमें से कोई भी नामख्तून ना रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात नोट कर लें, हैवान का अदद हैवान के नाम का अदद है। हैवान का जो अदद है वो उसके नाम का अदद है। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं 17 बाब, 13 बाब और 17 बाब, तो वहां 16वीं आयत और 15वीं आयत में वाज़ेह लिखा है कि ये उसके नाम का अदद है। इसके उसके नाम का अदद है। ठीक है, तो नाम मुंसलिक है उस अदद के साथ। अब आते हैं वापस, यानी हम सीख रहे हैं यहोवा पाक खुदा के नाम का निशान और उसके सीक्रेट को। जरा सुने, यहोवा नाम अबरानी के 4 हरूफों से लिखा जाता है। यहोवा नाम, और हर हरूफ का एक अदद है। तो आइए देखते हैं कि यहोवा नाम का आखिरी अदद या डिजिट क्या निकलता है। ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पर जो लोग वीडियो में मुझे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये सारा जो है एक पैटर्न चल रहा है, आप इसे गौर से देख लें। इब्रानी का पहला हरूफ जो यहोवा नाम में इस्तेमाल होता है वो है यूद। वो कौन सा हरूफ है? उसका डिजिट है यानी अदद है 10। और इब्रानी का दूसरा हरूफ जो यहोवा नाम में आता है वो है हे। वो कौन सा है? और उसका डिजिट है 5। उसका डिजिट क्या है? और इब्रानी का तीसरा हरूफ जो यहोवा नाम में आता है और वो है वाव, और उसका डिजिट है यानी उसका जो अदद है वो है 6। वो कौन सा है? और इब्रानी का चौथा हरूफ यानी यहोवा नाम का चौथा हरूफ जो यहोवा नाम में इस्तेमाल होता है वो फिर हे है, जिसका डिजिट है 5। अब जब हम इनको जमा कर लेते हैं इन सारे डिजिट्स को तो जो अदद निकलता है वो निकलता है 26। वो कौन सा अदद निकलता है? 26। और जब आप 26 को नंबरों में जमा करते हैं यानी 2 जमा 6
2 जमा 6, तो आखिरी डिजिट क्या निकला? आप सबकी आवाज चाहिए। 2 और 6 कितने होते हैं? 8। तो यहोवा नाम का आखिरी डिजिट क्या है जी? 8। तो ये वो सीक्रेट है जो कलीसिया से सदियों से पोशीदा है। और आप ये जरा सोचें ना कि आखिर शैतान को खतने से इतनी प्रॉब्लम क्या है, और आप ये भी सोचें कि यहोवा ने क्यों इतनी सख्ती से कहा कि जो कोई खतना नहीं कराएगा उसको मैं अपनी कौम से क्या कर दूंगा जी? काट डालूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर खतना इतना जरूरी था तो फिर यहोवा ने जो बाप अब्राहम से पहले जो मुकद्दसीन थे वो उनको खतना क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब यह है कि जो पहले मुकद्दसीन थे, योबली की किताब में वाज़ह लिखा हुआ है कि जब वो पैदा होते थे वो सारे के सारे पैदाइशी मख्तून होते थे। वो सारे के सारे क्या होते थे? पैदाइशी मख्तून होते थे। उनका खुदा पैदाइशी तौर पर खतना करता था और उनका और दूसरी कौमों का यही एक इम्तियाज था। हालेलुया। ये बुक ऑफ योबली में वाज़ह लिखा हुआ है। सारे के सारे पैदाइशी मख्तून होते थे, वो नामख्तून नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनको पैदाइशी तौर पर अपना निशान देकर दुनिया में भेजता था, क्योंकि उसके बाद मुकद्दसीन जो हैं वो दुनिया के साथ मिल गए। यार्द के दौर में हम हनूक से, बुक ऑफ हनूक से भी पढ़ते हैं, योबली से भी पढ़ते हैं, अब याशर से भी पढ़ते हैं। तो यार्द के दौर में मुकद्दसीन क्या हो गए? गुमराह हो गए, दुनिया के साथ मिल गए। और फिर योबली की किताब में लिखा है कि तख्ता उल्टने के दिन से लेकर खुदा ने उनको भी वैसा ही दीगर कौमों के जैसा पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दीगर कौमों जैसे काम करना शुरू हो चुके थे। क्योंकि खुदा ने अपना निशान उनसे क्या किया? हटा लिया। उनसे अपना निशान क्या किया? हटा लिया, क्योंकि वो दुनिया जैसे बन गए, वो खुदा के रहे नहीं। ठीक है ना जी। तो फिर जब खुदा ने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम सच्चे खुदा की तलाश करना शुरू हुआ, तो फिर खुदा ने इब्राहिम को यह जिम्मेदारी दी कि अब ये तुम खुद निशान अपने जिस्म में लगाओगे। हालेलुया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुकद्दसीन को दोबारा से ये शर्फ दिया, ये अहद दिया कि वो दोबारा से इस अहद का निशान अपने जिस्म में लें। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिर क्या वजह है कि खतना ना कराने की इतनी बड़ी सजा दी गई कि वो कौम से ही काट दिया जाएगा, कि वो यहोवा खुदा की कौम का हिस्सा नहीं रहेगा? दरअसल खतना लाजमी तौर पर 8वें दिन होना चाहिए, क्योंकि ये यहोवा खुदा के नाम और उसके अहद का निशान है। क्यों लाजम है ये? क्योंकि ये उसके अहद और उसके नाम का क्या है? निशान और मोहर है। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम जी, इसलिए लाजम है। और तारीख गवाह है कि जब जब शैतान ने कलीसिया पर अटैक किया, बनी इस्राएल कौम पर अटैक किया गैर कौमों के जरिए, तो सबसे पहला अटैक किस चीज पर किया? खतने और शरीयत और ईदों पर और सबत पर। खतने और शरीयत और ईदों पर। मिसाल के तौर पर एक हवाला आप लोगों को दे रहा हूं, आप तारीख उठाकर पढ़ लें कि गैर कौमों ने इसराइल पर जब भी हमला किया तो उन्होंने खतना और तौरा पर लाजमी पाबंदी आयद की है। जैसा कि मकाबीन की किताब में लिखा है, पहला मकाबीन पहला बाब आयत नंबर 41 से लेकर 50 तक आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, इंताकस बादशाह ने अपनी तमाम ममलकत के लिए यह फरमान सादर किया कि सब लोग एक ही कौम बन जाएं। इंताकस ने क्या कहा जी? कि सारे लोग क्या बन जाएं? एक कौम बन जाए। ये यूनानी बादशाह था। और हर एक अपने दस्तूरों को छोड़ दे। यहूदियों को कहा कि तुम अपने दस्तूरों को क्या करो? छोड़ दो। सब कौमों ने शाही फरमान की ताबेदारी की, यानी उन्होंने फौरन से वफादारी की उसकी। और इसराइल में से भी बतेरे उसके दीन को अख्तियार करके बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानने और सब्बत को नवाब करने लगे। बादशाह ने यरूशलेम और यहूदिया के शहरों में भी एलचियों के हाथ फरमान भेजे कि अपने मुल्क में अजनबी दस्तूर इख्तियार करें और मकदिस में सुख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों और तपावनों के गुजरानने से बाज आ जाएं और सब्बत और दीगर ईदों का मनाना बंद कर दें और हैकल और अशखासे मखसूसा को बेहुरमत करें और मज़बा और मंदिर और बुत खाने बनाएं और खंजीरों यानी सूवरों
और दीगर हराम जानवरों को ज़िबा करें और अपने बेटों को नामख्तून रहने दें और अपनी रूहों को हर तरह की नजासत और मकरूहात से पलीद करें, यहां तक कि शरीयत को फरामोश कर दें और तमाम रवायतों को तर्क कर दें, और जो कोई शाही फरमान के मुताबिक अमल ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। उसे क्या किया जाए जी? उसे कत्ल कर दिया जाए। क्या क्या पाबंदी आयद की गई? इंताकस से पीफीनस शहरम में सब्बत पर पाबंदी लगाई, ईदों पर पाबंदी लगाई, तौरा पर पाबंदी लगाई, ऐसा ही है जी। कुर्बानियों पर पाबंदी लगा दी, और उसके उलट उसने ये कहा कि जो हम बुत परस्ती में करते हैं वो सब कुछ तुम करोगे। अपने दस्तूर अपनी रवायतें भी छोड़ दो, अपने दस्तूर और अपनी रवायतें भी छोड़ दो। और ये सारे स्कॉलर जितने भी हैं ये सारे मानते हैं कि इंताकस के अंदर इपिफिनस चहारम जो था, इंताकस जो था, उसके अंदर मुखालफे मसीह की रूह थी। ये सारे मानते हैं। और दानियल की पेशन गोई के मुताबिक इसने अमल भी किया, और दानियल की किताब में इसके बारे में बाकायदा तौर पर पेशन गोई थी, और वो पेशन गोई पूरी हुई। और हैवान का जो काम था इसने प्रॉपर तौर पर किया, और हैवान ने आते ही क्या किया जी? ये जरा दानियल की किताब उसका 7 बाब आयत नंबर 25 निकाल कर पढ़ दे। इसके बारे में पेशन गोई भी है बाकायदा तौर पर, और 11वें बाब के अंदर भी पेशन गोई है इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हैवान का जो कारनामा है, या हैवान जो करेगा, अगर वो क्या करेगा, पहला काम वो क्या करेगा, जरा ये पढ़ दें 7 बाब की 25 आयत। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रर औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो 1 दौर और 2 दौर और नीम दौर तक उसके हवाले किया जाएगा। आप यूसुफीस की किताब पढ़ लें। जब इसने इंताकस ने अटैक किया तो यरूशलेम और हैकल पूरे 3.5 साल तक जो है वो पमाल रही। पूरे 3.5 साल उसकी किताब में, यूसुफीस की किताब में लिखा हुआ है वाज़ह तौर पर। ठीक है जी। तो ये नबूवत वाज़ह तौर पर वहां पूरी हुई कि वो 1 दौर और नीम दौर तक उसके क्या किए जाएंगे, हवाले किए जाएंगे। ठीक है ना जी। तो वो क्या करेगा जी? वो मुकर्रर वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। शरीयत को कैसे बदला उसने ऐसे बदला कि खुदावंद की ईदों को रद्द कर दिया, और उसने कहा मेरी यूनानी ईदें मनाओ। तो उसने खुदावंद के तमाम रसूमात, तमाम रवायतों को खत्म कर दिया, और उसने कहा हमारे अपनाओ। यानी वो जब भी आता है तो वो आते ही पहले क्या करता है? यहोवा का मुकर्ररा जो निजाम है उसको खत्म कर देता है, उस पर पाबंदी आयद कर देता है, जिसमें से एक खतना है, जिसमें से एक खतने से तो उसको इतनी चिढ़ थी इंताकस को कि उसने एक और आर्डर जारी किया। मगाबीन में लिखा है कि शरीयत और ईदों और सबतों पर पाबंदी आयद कर दी गई, और खतना पर तो ऐसी सख्ती से पाबंदी आयद की गई कि यहूदी औरतों को बड़ी भयानक सजा दी जाती थी। जैसा कि मकाबीन के अंदर ये वाज़ह तौर पर लिखा है, मकाबीन पहला बाब 59 आयत से लेकर 61 आयत तक लिखा है, महीने की 25वीं तारीख में उस भीड़ गाह पर जो मज़बा पर बनाई हुई थी भीड़ चढ़ाई जाती थी, और जो औरतें अपने बच्चों का खतना कराती थीं वो फरमान के मुताबिक कत्ल कर दी जाती थीं। उनके बच्चे उनकी गर्दनों के साथ लटका दिए जाते थे, और उनके घर वाले और खतना करने वाले भी हलाक कर दिए जाते थे। यानी जो डॉक्टर होते थे यहूदियों के अंदर जो खतना करते थे उनको भी कत्ल कर दिया जाता था। और जिस फैमिली के अंदर खतना किया जाता था जिस बच्चे का, उस सारी फैमिली को क्या किया जाता था? कत्ल कर दिया जाता था। ये मगाबीन की किताब इस बात की शहादत दे रही है कि खतने से गैर कौमों को यानी हैवान के पैरोकारों को कितनी ज्यादा नफरत थी। ये तो हैवान का काम है, शैतान का काम है। क्यों जी? किसका काम है? ये तो हैवान का काम है। दानियल की किताब इसका एविडेंस दे रही है कि वो शरीयत को क्या करेगा जी? बदल देगा, मुकर्रर वक़ात को बदल देगा। उसने खतने पर पाबंदी लगा दी जो कि शरा का हुक्म था, जो कि शरीयत का हुक्म था। सो लिहाजा उसने खतने को प्रॉपर तौर पर बड़ी सख्ती से जो है वो इसराइल में से खत्म कर दिया, और ऐसा हुआ कि जो कोई खतना कराता उसे मार दिया जाता। तो इतनी उसे नफरत क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि खतने में जो राज था, जो सीक्रेट था, वो ये था
کہ یہ یہوہ خدا کے عہد کا اور اس کے نام کا نشان اور مہر تھی. ہاللیلویا. اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی شخص, کسی بھی ایماندار پر یہ نشان یا مہر رہے. سب پر میری چھاپ ہو, سب پر میری چھاپ ہو. سو ختنہ لازمی ہے کیونکہ یہ عہد اور یہوہ نام کا نشان ہے, اور پالوس رسول اس نشان کو راست بازی پر مہر قرار دیتا ہے. پالوس رسول اسے کیا قرار دیتا ہے؟ راست بازی پر. میں اکثر اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور میں یہ 10 سال سے پاکستان کے اندر یہ شور کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, تم ایمان سے راست باز ٹھہر گئے, کوئی بحث نہیں اس میں, مفت میں راست باز ٹھہرے جیسے باپ ابراہیم ٹھہرا. ہاللیلویا. لیکن لکھا ہے کہ ختنہ کرانے کے بعد, راست باز ٹھہرنے کے بعد جناب باپ ابراہیم نے اپنا ختنہ کرایا, اور پالوس رسول جب اس ختنے کی تفسیر کرتا ہے یا اس پر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ باپ ابراہیم کے اور ایمانداروں کے ختنے کو کہتا ہے کہ یہ جو ایمان سے ملی ہوئی راست بازی ہے, ختنہ اس پر مہر ہے. ختنہ اس پر کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا یہ دعوے کر کر کے تھکتی نہیں کہ ہم جی مفت میں راست باز ٹھہر گئے, ہم نجات پا گئے, ہم راست باز ہیں. وہ ٹھیک ہے, ہو تم. او بھائی اس مفت شدہ راست بازی پر کیا تمہارے پاس مہر ہے جو کہ یہوہ خدا کے نام اور عہد کا نشان اور مہر ہے؟ ہاللیلویا. جو کہ یہوہ نے کہا کہ اگر کسی میں یہ نشان نہ پایا گیا تو وہ خدا کی قوم سے کیا کر دیا جائے گا؟ ہاں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی قوم میں ہی ہوتا ہے, وہ خدا کی قوم ہی ہوتی ہے. ہاللیلویا. لیکن اسی قوم میں پیدا ہونے والے بچے کا 8ویں دن کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی 8 دن تک وہ بچہ کن کا ہوتا ہے؟ غیر قوموں کا ہوتا ہے؟ جی نہیں, خدا تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری قوم کا ہے. اسی طرح جب کوئی ایمان لاتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو وہ خدا کا ہی ہوتا ہے, راست باز ہی ہوتا ہے. لیکن کسی بھی راست باز کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یہ دعوے کر کر کے کہے کہ جی میں ایمان سے راست باز ٹھہر گیا ہوں, اب مجھے ختنے کی ضرورت نہیں. یہ تو باپ ابراہیم نے بھی نہیں کہا. جی باپ ابراہیم پہلے راست باز بن گیا تھا نا جی, خدا اسے کہہ سکتا تھا کہ بھائی تو راست باز بن گیا, تینوں ختنے کی ضرورت ہے. بلکہ راست باز ٹھہرنے کے بعد خدا نے اسے ختنے کا عہد دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. باروک ہاشم, پالوس رسول نے اس ختنے کو راست بازی پر مہر قرار دیا ہے. رومیو 4 باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے, اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا, تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں, اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے. ہاللیلویا. باروک ہاشم جی, تو یہ تو راست بازی پر مہر ہے. ختنے سے راست بازی نہیں بلکہ ختنہ راست بازی پر مہر ہے. ختنے سے نجات نہیں بلکہ نجات یافتہ پر ختنہ کیا ہے؟ مہر ہے. اور اگر مہر نہیں ہوگی تو وہ نجات چھین لی جائے گی. اگر مہر نہیں ہوگی تو خدا قوم سے کک کرا دے گا کہ چل نکلتا بن یہاں سے. اور یہ دعوے شاوے جتنے بھی وہ کرتے ہیں, یہودا نے کہا کہ وہ فضل کا پردہ اوڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں نجات مل گئی ہے, اور فضل کے دعوے کرنے سے کوئی بندہ نجات نہیں پا جاتا. فضل میں قائم رہنے کے لیے حکموں پر, عہد پر چلنا بہت ضروری ہے. عہد کا نشان بہت ضروری ہے جو کہ یہوہ کے نام کا نشان ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جیسے حیوان کے نام کا نشان 666 ہے, ویسے ہی یہوہ کے نام کا نشان 8 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 8 میں آپ کو 613 دکھاؤں گا اگلے ہفتے, 8 میں سے نکلتے ہوئے. ہاللیلویا. 8 میں 613 اور 613 میں 8 ہے. اچھا دوسری بات, 10 میں 613 اور 10 میں 613 اور 613 10 ہے. ہاللیلویا. اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی دفعہ دکھاؤں گا کہ کس حکمت سے, الہی حکمت سے خدا نے یہ ڈی کوڈ کر کے اپنا عدد برقرار رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. اتنے پیارے سیکرٹ ہیں بائبل کے اندر. یہ خدا کی بڑی محبت ہے کہ اس نے اپنے لوگوں پر یہ بھید اشکارا کیے ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے یہوہ خدا اپنا کلام صرف مختونوں کو سپرد کرتا ہے, کسی نامختون کو خدا نے اپنا کلام نہیں دیا. میں آپ لوگوں کو واضح کہتا ہوں, جتنے لوگ یہ میری ویڈیو سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو,
اور آپ لوگ بھی جتنے بیٹھے ہوئے یہاں پر, آپ کے گھر میں کوئی نامختون پادری آ جائے, خبردار اس سے کلام نہ سننا, کیونکہ یہوہ نے اسے کلام دیا ہی نہیں. جتنے لوگ نامختونوں کو یقیہ دیتے ہیں وہ اپنا پیسہ کھڈے میں ڈال رہے ہیں, خبردار ان کو پیسہ نہ دینا. ہو سکتا ہے بہت سارے پادری میرے خلاف ہو جائیں یہ بیان سننے کے بعد, ہوتے ہیں تو بھائی ہو جاؤ, یہ بائبل کا حکم ہے. ہاللیلویہ, یہ بائبل کا فرمان ہے. یہاں حیوان اور خدا کی چناؤ کی بات ہے. ہاللیلویہ, یا حیوان کی طرف ہو جاؤ, یہاں پھر یہ ایلیا والا بیان ہے. آج تم کب تک دو خیالوں میں دا یقین لانی ہے, تو جاؤ ختنہ کراؤ, لے لو دا یقین. کیوں جی, شرع میں بحال ہو جاؤ, لو دا یقین, کوئی مسئلہ نہیں سانو. بارو قاسم جی, اپنا پیسہ مت ضائع کرے. رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے, پولس کہتا ہے مختونوں کو کلام دیا گیا. رومیو 3 باب آیت نمبر 1 اور 2 میں, پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ. پہلے وہ سوال کرتا ہے, آپ آیت نکال کر بے شک دیکھ لیں, آگے سوالیہ نشان ہے. پھر وہ جواب دیتا ہے اس کا, وہ کہتا ہے ہر طرح سے بہت, ہر طرح سے خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جی ختنے کا؟ خدا کا کلام کن کے سپرد ہوا ہے؟ مختونوں کے. خدا نے مختونوں کو اپنا کلام دیا. ہاللیلویہ, بارو قاسم جی. سو لہذا جتنے بھی لوگ نامختون ہیں ان کو ہرگز بھی آپ خادم نہ سمجھے. وہ بشپ ہے, پادری ہے, چاہے اس کے سامنے لاکھوں لوگ آتے ہیں, وہ مردوں کو چاہے زندہ کرتا ہو, ٹھیک ہے جی, کچھ بھی ہو, یقین نہ کرنا. بائبل خود کہتی ہے کہ چاہے وہ عجیب نشان بھی دکھائے اور جو کچھ وہ کہے وہ پورا بھی ہو جائے, اور یہ کہے کیا ہم اور معبودوں کی پرستش کریں, آپ وہ کریں جو خدا نے نہیں کہا, تو لکھا کہ تو اس کا یقین نہ کرنا. یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھے گا. یہ استثنا 13 باب پڑھ کر دیکھ لیں, وہاں خدا نے واضح کہا کہ وہ عجیب نشان ہوں بھی تو نے اس کا یقین نہیں کرنا. خدا نے واضح منع کیا, نہیں کرنا چاہیے. سو یہوہ خدا کیوں کسی نامختون کو اپنی ہیکل میں داخل ہونے نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ حیوان کے نشان زد لوگ ہوں گے. یعنی ان پر کس کا نشان ہوگا؟ حیوان کا, جس پر خود ظاہر ہے ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے سے عداوت. ایک ہی چناؤ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی میں اگر خدا نہیں تھے حیوان آ گئے, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ خدا کی طرف نہیں ہے نا, آپ جو مرضی کہیں, تو پھر پکا ہے کہ آپ حیوان کی سائیڈ پر ہیں. کس کی سائیڈ پر ہیں؟ حیوان کی سائیڈ پر ہے. تو بائبل نے کہا ہے کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک سے ملا رہے گا تو دوسرے سے کیا رکھے گا؟ عداوت. تو حزقیل کی کتاب میں خدا نامختونوں کو اپنے مقدس میں اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کرتا ہے. حزقیل 44 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے, خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے, کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا. یہ 1000 سالہ بادشاہ میں جو مسیح کا رائفل بنائے گا نا, یہ جڑے بڑے گیت بھی گاندے ہیں, ہوا جو اڈ جانا ہے, یسو نے جدوں آنا ہے اور نشان جدوں نہیں نہ ہوئے گا تو بڑیاں ٹرائیاں لوگ کرن گے اڈن دیاں. یسو نے جدوں آنا بڑیاں نوں اڈنا ہے, انہیں کہنے یار میں تو زور زور دی گایا, میں اتنے رہ گیا. کوئی نہیں اڑے گا وہ, کیونکہ جس پر حیوان کا نشان ہے وہ نہیں اڑنے والا, وہ دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو. جس پر یہوہ کا نشان ہے یہوہ انہیں لینے آ رہا ہے. ہاللیلویہ. زبور 50 پڑھ لیں, دیکھیں تب خداوند خروج کرے گا, آگ اس کے آگے آگے ہوگی, اور وہ ان سب کو جمع کرے گا جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا. ان سب کو جمع کرے گا. ہاللیلویہ. جن کے جسم میں عہد کا نشان ہے, جس میں خدا نے نشان رکھا ہوا ہے, اپنا نشان, مارک آف یہوہ. ہاللیلویہ. یہاں تک کہ یہوہ خدا نے بنی اسرائیل کو وعدہ شدہ سرزمین پر بغیر ختنے کے داخل نہیں ہونے دیا. بنی اسرائیل مصر سے نکلی, 40 سال خدا ان کو بیابان میں سفر کراتا رہا, اور جب یہ سفر کمپلیٹ ہوا, کیونکہ آدھی نسل بیابان میں مر گئی, ٹھیک ہے جی, اور جب نئی نسل ان سے جو پیدا ہوئی تھی وہ ساری نامختون تھی,
तो खुदा ने यशवा को कहा, मोहतरम यशवा को कहा कि भाई दाखिल होने से पहले क्या कर। यशवा 5 बाब आयत नंबर 2 में लिखा है, उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले, उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे, उनका खतना नहीं हुआ था। घुसने दिया खुदा ने उनको? बताएं जी, ये तो फिजिकल जमीन सी ना, हैं जी, है सारी जमीन सी, मिट्टी की जमीन सी। खुदा ने उस मुल्क से नहीं बढ़ने देता, तो बादशाह जी कैसे बढ़न देगा? क्यों नहीं बढ़न देगा? खुदा ने कहना है कि भाई तू सारी जिंदगी जमीन पर अपने जिस्मानी जिस्म के अंदर मेरा निशान तूने नहीं रखा, और यहां कह रहा मैं मैनू गैरफा नहीं कर। क्यों करेगा खुदा उसे? जो इस दुनिया के अंदर खुदा के साथ वफादार नहीं है, खुदा उसे उस दुनिया में भी अपनी बादशाही में जगह नहीं देगा। जान देने तक यहोवा के क्या रहो, वफादार। गिर भी जाओ दोबारा उठ खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं। क्यों जी? खड़े हो जाओ, खुदा के साथ दोबारा चलना शुरू कर दो। सफर बंद नहीं करना चाहिए। ये देख लेना बनी इसराइल कहां कहां गिरे, कहां कहां वो रुके, क्या क्या उनके साथ हादसात हुए, लेकिन वो रुके नहीं, रुके। अपनी गलतियों को सुधारते भी रहे। वो मिस्टेकें उन्होंने की हैं, खुदा ने उनको सजाएं दी, लेकिन अपनी गलतियां सुधारते रहे, चलते वो खुदा के साथ ही रहे। हालेलुया। और आखिरकार खुदा के हुक्म की वफादारी करने के बाद उनको मुल्क कनान के अंदर क्या कर दिया गया? दाखिल कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। सो अजीजों, आज हमने खतने पर जो है वो डीपली जो है देखा है कि खतना अहद का, अबदी अहद का और यहोवा नाम का निशान और मोहर है। हालेलुया। निशान और मोहर है। मोहर इसे पलूस रसूल ने करार दे दिया है, और निशान इसे तौरा में वाज़े तौर पर कहा गया। पलूस ने इसको मोहर करार दिया। हालेलुया। बारुक हाशिम जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले शबात को यहीं से शुरू करेंगे और अगले निशान को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।